नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज के बारे में। यहाँ पर हमारे सामने दो बुक हैं। पहला बुक किरण पब्लिकेशन का है और दूसरा बुक एडिटोरियल पब्लिकेशन का है। यह जो बुक निकाली गई थी वह 66वीं बीपीएससी के लिए निकाली गई है और यह बुक जो निकाली गई है वह 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए निकाली गई है। दोनों बुक प्रारंभिक परीक्षा के लिए हैं। पहले मैं इस बुक को रिवीजन के रूप में लेता था क्योंकि मार्केट में इजी रूप में यह उपलब्ध था और परवीनकर सर द्वारा यह जारी किया गया था तो थोड़ा ट्रस्टेबल भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे इसके साथ कुछ कमियां देखने को मिली तो फिर मैंने इस बुक की ओर मैं मूव किया और यह बुक अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है तो आपको थोड़ा मिलने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप अमेज़न पर खोजेंगे तो आपको यह बुक मिल जाएगा या आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी यह मिल सकता है। कुछ दिनों में यह सभी बुक स्टॉलों पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूं कि मैंने इस बुक को क्यों छोड़ा तो इसकी कुछ खास कमियां जो मुझे नज़र आई वह यह नज़र आई कि इसमें प्रश्न की जो क्वालिटी है वह तो ठीक है, मैं मानता हूं कि प्रश्न की क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसमें जो उसका उत्तर व्याख्या है वह काफ़ी सिंपल है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो जैसे आप देख लीजिए, यह टेस्ट नंबर 8 है और इसकी अगर हम व्याख्या देखना चाहें, मैंने एक रेंडमली कोई भी टेस्ट पिक कर लिया है। इसके अगर हम व्याख्या देखना चाहें तो इसका व्याख्या किस प्रकार से है थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। एक एक लाइन में आपको व्याख्या मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में स्थित बाचा गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा रसोई वाला देश का पहला गाँव बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन यही है। अगर मान लीजिए कि मैं इसका सिर्फ ऑप्शन देख लूँ मध्य प्रदेश, तो मुझे इसका व्याख्या देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके व्याख्या और इसके ऑप्शन में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। सिर्फ सिंपल लाइन में, एक लाइन में इसका उत्तर एवं व्याख्या कंप्लीट करा दिया गया है। तो इसका अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आप रिवीजन के लिए अगर इसकी व्याख्या को आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसका कोई खास यूज नहीं कर पाएंगे, यह आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो यह इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी लगी। और दूसरी जो परेशानी लगी वह यह लगी कि यह बुक है उसमें कुछ कुछ गलतियां भी हैं, कुछ कुछ इरर भी हैं। 4-5 इरर हैं प्रत्येक टेस्ट सीरीज में, 3-4 इरर हैं। तो यह थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं एडिटोरियल से, इसमें उनको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। बाकी यह टेस्ट काफ़ी अच्छा है, सस्ते प्राइस में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किरण पब्लिकेशन की। उससे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करना चाहूँ फ्रेंड, कुछ आप लोगों को बताना चाहूँ तो मैं आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा फ्रेंड। अभी अनअकैडमी विजय बीपीएससी को लेकर के एक कोर्स चला रहा है जो आपके 68वीं बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों के लिए अभी यह कोर्स चला रहा है। साथ में इसकी अगर बात करें तो यह 28 जुलाई 2021 से यह कोर्स स्टार्ट होगा। 15 मार्च 2020 तक यह कोर्स चलेगा, जिसमें 8 मंथ का आप लोग को यह कोर्स रहेगा। और यह जो इसका मीडियम है वह हिंदी मीडियम में भी रहेगा। हालांकि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको भी यह आसानी से कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। आपको यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री आपको शशि शरण सर पढ़ाते हैं। इनका काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, मैं खुद इनको वॉच करता हूँ। और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, यानी कि जितने भी बीपीएससी के आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए स्पेशल आपको टीचर मिल जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 67वीं बीपीएससी के लिए इस पर क्रैश कोर्स भी चल रहा है तो क्रैश कोर्स का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने में आप लोग का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा 67वीं बीपीएससी के प्री के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं कि आप अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली नंबर के अनअकैडमी आपको एक ऐसा क्लास प्रोवाइड कराता है जिसमें आपको सारा चीज़ शेड्यूल से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आपको कोचिंग जैसा नहीं पढ़ाएंगे, आज पढ़ाया कल नहीं पढ़ाएगा जैसा यूट्यूब पर होता है। तो आपको यहाँ पर एक शेड्यूल क्लास मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास मिल जाएगा। कहीं पर भी आप इसका पढ़ाई कर सकते हैं। आप इस पर लाइव टेस्ट दे सकते हैं, आप उसका स्कोर कार्ड जांच सकते हैं। साथ में आपको जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लाइव क्यूज होगा। तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है फ्रेंड वह है तो आपको 773 रुपये में आपको 1 मंथ का इस पर कोर्स मिल जाएगा। और काफ़ी कम प्राइस में आप इसको चाहें तो ईएमआई के रूप में भी पे कर सकते हैं। और इसके लिए जब आप कोड अप्लाई करिएगा फ्रेंड, आपको 10% का अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप कन्हैया 10 कोड जरूर लगा दीजिएगा। कन्हैया 10 कोड लगाने के बाद आपको इंस्टेंट रूप से 10% डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ाई खुद करना पड़ेगा। अनअकैडमी आपको ऐसा नहीं है कि आपको घोर कर पिला देगा, सिर्फ ये आपको रास्ता बताएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, रास्ता पर चलना आपको खुद होगा।
तो चलिए हम किरण पब्लिकेशन की बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने एडिटोरिया को छोड़ करके किरण की ओर क्यों मूव किया, और मैं अभी इसी से अपना टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इसके जो मुख्य कारण था फ्रेंड वह यह था कि पहले तो एडिटोरिया में कुछ एरर भी थे, दूसरी बात कि इसका जो व्याख्या था वह मुझे काफ़ी सिंपल लगा और कोई ऐसा नहीं लगा कि इसने कोई ज़्यादा अध्ययन करके चीज़ों को समावेश किया है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में 1 से 2 लाइनों में इसने व्याख्या को कंप्लीट कर दिया था। तो मुझे टेस्ट देना उतना हेल्पफुल नहीं लग रहा था एडिटोरिया से। साथ में मैं ऑनलाइन की ओर मूव किया, तो ऑनलाइन में भी बहुत महंगे महंगे टेस्ट सीरीज थे, और ऑनलाइन आपको पता होगा कि बीपीएससी ऑफलाइन होता है, तो ऑनलाइन का कोई खास मतलब नहीं रहता है। तो अगर हम इसकी कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, तो पेज नंबर 5 तक आपको इसमें इसका सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे आपके मुख्य परीक्षा में क्या कितने नंबर के प्रश्न होंगे, कौन कौन सा आपका विषय कोड रहता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होती है, सामान्य हिंदी के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा, तो ये सिंपल सा चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर से इसका मॉडल पेपर शुरू हो जाता है। मॉडल पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ ऐड किया गया है फ्रेंड, सारे सब्जेक्ट को एक जगह कर दिया गया है। जैसे भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत से 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ मध्यकालीन भारत से इतना प्रश्न, आधुनिक भारत से जितने प्रश्न हैं उसको एक जगह कर दिया है, कला संस्कृति से एक जगह कर दिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था से एक जगह कर दिया है। यानी कि आपको इसमें जो प्रश्न हैं वो सारे आपको एक एक जगह अरेंज मिल जाएंगे। रसायन शास्त्र का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह है, राज्य विशेष यानी बिहार से स्पेशल है तो वह एक जगह है, सारे आपको एक जगह इसमें कर दिया है। तो आपको टेस्ट देने में थोड़ा आसानी होगा, हालांकि पेपर में ऐसा कुछ रहता नहीं है, प्रश्न वहाँ पर मिक्स ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सुविधा के लिए यह अलग कर दिया गया है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर आपका संक्षिप्त उत्तर रहेगा। उसके बाद व्याख्या आप इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का व्याख्या देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आप लोग को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, अगर आपको इसको आप अगर एडिटोरिया में देखते तो सिर्फ इतना रहता कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, लेकिन इस बुक को मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। जैसे इसने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा आप अंतर को समझिए और देखिए कि क्या बेनिफिट्स है इस बुक का। जैसे यह देख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आनंद मठ है वह किस पर आधारित है, तो आप जाहिर सी बात है लगा देंगे सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम का उल्लेख है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। उसके जो अध्यक्ष थे वह रमीमतुल्ला सयानी थे। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो इसमें आपको पूरा चीज़ 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर वाला जन गण मन को गाया गया था। तो देखिए इसका उपयोग किस प्रकार से है, तो आप जानते होंगे कि बीपीएससी है उसमें यह एक पैटर्न रहा है कि वह हमेशा अपने प्रश्न को एक ही जगह से पूछता है। जैसे मान लीजिए वह सच्चिदानंद से प्रश्न पूछ रहा है तो अगली बार भी सच्चिदानंद से वह जरूर प्रश्न पूछेगा। अगर वह 1857 के क्रांति से प्रश्न पूछ रहा है तो 1857 के क्रांति से अगली बार भी प्रश्न पूछेगा। तो जब आप मान लीजिए कि आप बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ लिए तो अगली बार मान लीजिए कि इस प्रश्न को हो सकता है कि यह ना पूछे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस गीत की रचना की थी, वह यह पूछ दे कि आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया गीत है वंदे मातरम वह किस विद्रोह से आधारित है, यानी कब लिखा गया, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब आप इसके डिस्क्रिप्टिव को पढ़ेंगे तो एक प्रश्न के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हैं उस प्रश्न का आपको 8 से 10 से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाने की ज़रूरत है, उसको समझाया भी है। तो यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। आप एक बार इसको अगर आप दिन में एक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आपके पास बेसिक भी नॉलेज है, तो आपको यह इतना जरूर बना देगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ बीपीएससी में। उसके बाद है इसका अगर हम देखें 66वीं बीपीएससी वाला पेपर, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को ले चलता हूं। यह देखिए यहाँ पर 66वीं बीपीएससी 27/12/2020 को जो परीक्षा हुई थी उसका यहाँ पर दिया हुआ है और उसका भी यही इसी प्रकार से यह व्याख्या दिया है।
तो यह बुक तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, आप इससे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह पूरा हेल्प, देखिए किस प्रकार से इसने व्याख्या दिया है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 प्रश्न, 5-6 प्रश्न तो एक सेट से मिल जाएंगे। अगर 15-20 प्रश्न को अगर आप सोल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। और मैं अगर आप लोग को दिखाऊं तो मैंने भी यहाँ पर से कुछ प्रैक्टिस किया है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। जैसे देख लीजिए मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, इन सारे चीज़ों को मैं खुद रिवीजन कर रहा हूँ। देखिए सारे व्याख्या को मैं कितने अच्छे से पढ़ता हूँ। देखिए ये सारे व्याख्या को मैंने खुद पढ़ा है और इसी प्रकार से ये टेस्ट को मैंने दिया था। तो आज का कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं खुद अपने YouTube चैनल पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके लिए बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसके लेकर के अगर आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमें समझ में आएगा कि आपको मुझे इस पेपर का सोल्व करवाना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए अपने तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, धन्यवाद।